Assalamu alaikum. I hope you are doing well and good for health. वालेकुम अस्सलाम। आज हम अपनी सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया था, वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया था और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया था। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? सबने पाइथन इंस्टॉल किया? यस मिस। और वीएस कोड जी मिस। और बाकी आप दोनों ने किया? ओके, तो हम फर्स्ट क्लास को थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, पाइथन इंस्टॉल किया था। पाइथन को हमने कहाँ से इंस्टॉल किया था? python.org। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोग देख भी लें। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी मिस। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल किया था python.org। यहाँ से हमने पाइथन इंस्टॉल किया था। ठीक है, डाउनलोड पे जाके यहाँ से हमने पाइथन इंस्टॉल किया था एंड यहाँ पे डाउनलोड हो गया था एंड देन हमने इसे इंस्टॉल कर लिया था। ये सबका हो गया, सबको समझ आ गया था? ये आ गया था सबको समझ? उसके बाद हमने वीएस कोड विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया था। इसे हमने डाउनलोड किया था, ये भी सबके पास डाउनलोड हो गया। इसकी जी इंस्टॉलेशन मिस। जब ये इंस्टॉल हो गया था तो हमने यहाँ पर विंडोज़ के पास आके सीएमडी किया था, सीएमडी इंटर। ये हमारे पास सीएमडी इंटर किया था हमने और उसके बाद जो है कोड स्पेस डॉट, तो हमारा ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया था। ठीक है, देन यहाँ पे हमने 1 लाइन का कोड लिखा था। अच्छा, मैंने किसी फ़ोल्डर पे ओपन नहीं किया है तो ये इस तरीके से ओपन हो रहा है। अगर आप किसी फ़ोल्डर में जाके ओपन करेंगे तो वो फिर उस फ़ोल्डर के नाम से ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, क्लास 2 के नाम से। ठीक है, हम यहाँ से भी जहाँ हम फ़ोल्डर बना रहे हैं हम यहाँ पर भी सीएमडी कर सकते हैं। ये एरिया सेलेक्ट करके देन यहाँ पे जब हम सीएमडी करेंगे तो हमारा वो पाथ ओपन होगा जहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाया है। ठीक है, ये देखिए नज़र आ रहा है सबको? क्लास 2 ऑनलाइन जो फ़ोल्डर मैंने बनाया है ये उस पाथ पे ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे कोड स्पेस डॉट।
ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई थी। आप फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन यही होनी चाहिए .py। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था प्रिंट पैरेंथेसिस स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव एंड देन हम इसे रन करवा देंगे। पाइथन, अच्छा ये थोड़ा सा नेट इश्यू हो रहा है, ये बहुत स्लो आ रहा है। ये आ गया, 3 बार मैंने 4 बार प्रिंट करवा दी। ओ बस। ठीक है, नज़र आया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये पिछले क्लास का रिकैप हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन? बताएं, क्लियर हुआ? आगे चलूं? अगेन रिपीट कर दें प्लीज। जी, एक दोबारा दफा अगेन रिपीट कर दें। अगेन रिपीट कर नेटवर्क दूं? की वजह से, हाँ नेटवर्क की वजह से ना सही से थोड़ा सा वॉल्यूम का मसला था। अच्छा, क्या अगेन रिपीट कर दूं? बताएं। पाइथन इंस्टॉल किया आपने? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जो आपने टाइप करा था ना, जी, मैंने जो टाइप किया उसे अगेन कर दूं? जी जी अच्छा, बाकी आपने इंस्टॉल कर लिया है पाइथन और वीएस कोड? उसमें कोई इशू तो नहीं? वो जी समझ आ मैंने गया? जी जी मैंने कर लिया था इंस्टॉल। चलिए ठीक है, मैं ये आपको कोड दोबारा लिख के दिखा देती हूँ। देखिए, फाइल मैंने बनाई है वो तो समझ गए ना, फाइल कैसे बनाई है? चलिए फाइल भी अगेन बना के दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने एक फ़ाइल बनाई है। ठीक है, फ़ाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मैं यहाँ पर हेलो दे देती हूँ। डॉट एक्सटेंशन सेम रखना है, बार बार कह रही हूँ। डॉट पी वाई इसकी एक्सटेंशन होगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट पैरेंथेसिस, इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स जिसे हम कहते हैं ना, उसे पैरेंथेसिस हम कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, इसे हम स्ट्रिंग, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो स्ट्रिंग कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, चलो हेलो वर्ल्ड ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड करते हैं। ठीक है, ये हो गया सेव। स्लो क्यों चल रहा है ये?
ये आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, शायद हैंग कर रहा है या फिर नेट का इशू है, बट ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, जब तक ये प्रिंट हो रहे हैं हम कुछ केसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं। यहीं पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। देखिए हमारे पास ना कुछ केसेस होते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है कैमल केस। अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख लें, ठीक है। नंबर 1 पे आता है कैमल केस, नंबर 2 पे आता है स्नैक केस और नंबर 3 पास्कल केस, ठीक है। मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। कैमल केस, ठीक है। एंड नंबर 2 पे आता है हमारे पास स्नैक केस एंड नंबर 3 पे हमारे पास आता है पास्कल केस। कुछ समझ आया ये मैंने लिखा है किस तरीके से लिखा है, कुछ फर्क पता चल रहा है तीनों में? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, सारे माइक खोल ले सबसे पहले तो। ठीक है, मैं न्यू लिंक शेयर कर रही हूँ, सारे फौरन से रिज्वाइन हो जाए। लेफ्ट करें इस मीटिंग को, न्यू मीटिंग की लिंक दे रही हूँ। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? ओहो, ये इतनी बार ओपन हो गया है।
ठीक है, जस्ट लाइक ये एक है, ये हमारा कोड है, सही है, पाई कोड, जैसे हम पाइथन में कोड लिख रहे होते हैं ना, समझ लें ये वो है, डॉट पी वाई कोड। ठीक है, ये पाइथन का कोड हमने किस लैंग्वेज में, पाइथन की लैंग्वेज में एक कोड लिखा है। ठीक है, देन यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथन वीएम। अच्छा, अब वीएम का फुल फॉर्म क्या है? वीएम का फुल फॉर्म है वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसमें एरो कैसे बनता है, ये रहा। वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, वर्चुअल मशीन, अब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रही है? कंप्यूटर समझ रही है जस्ट बाइनरी लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होता क्या है, 0 1 0 1 0 1 देन 0 1, जस्ट ओके। तो अब ये बताएं कि इन दोनों के बीच में जो हम जो पढ़ रहे हैं और जो कंप्यूटर जो समझ रही है, इन दोनों के बीच में कोई तो ऐसा होगा ना जो समझा रहा है या कन्वर्ट करके दे रहा है, ट्रांसलेट करके दे रहा है, ऐसा ही है ना? तो ये सारी चीज़ें, अच्छा आप लोग माइक तो खोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी स्क्रीन पे हूँ, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कि अगर आप लोग थम्स अप कर रहे हैं या कोई मैसेज लिख रहे हैं, मुझे यहाँ आना पड़ेगा देखने के लिए। तो मैं बता रही थी कि इन दोनों के बीच में कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जो ट्रांसलेट करके या कन्वर्ट करके दे रही है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। और इसका बीमेल, उसे हम क्या कहते हैं? बाइट कोड। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? उसका नाम है बाइट कोड। अब इसका काम क्या होता है, देखिए, बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है, ठीक है, जो ह्यूमन रीडेबिलिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, से कंपाइल होने के बाद, जब ये पाइथन से कंपाइल हो जाता है, ये डायरेक्टली मशीन सीपीयू को समझ नहीं आता। देखिए, अभी मैंने बताया ना कि डायरेक्टली समझ नहीं आती चीज़ें, तो ये इस जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं पाइथन, उससे कंपाइल होने के बाद ये डायरेक्टली जो है क्या करता है, लेकिन इंटरप्रीडिएट या वर्चुअल, ये मैंने बताया वर्चुअल मशीन, वी एम स्टैंड फॉर वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन जैसे पाइथन के इंटरप्रीडिएट वर्चुअल मशीन इसे समझ कर रन करता है। ठीक है, डायरेक्टली रन नहीं होता, क्या करता है, ये सबसे पहले ह्यूमन की रीडेबिलिटी, जो हम रीड कर रहे होते हैं, जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो लैंग्वेज, जैसे लाइक अगर हम पाइथन पे वर्क कर रहे हैं, तो ये पाइथन से क्या करेगा, ये कंपाइल करके डायरेक्टली उसे समझ नहीं आ रहा होता, तो ये इससे कंपाइल करके देन वो जाके जो है वर्चुअल मशीन में जाके उसे समझ कर रन करता है। पहले वो जाकर समझाता है, ठीक है, देन वो रन होता है। समझ आई यहाँ तक बात? अगर इसके पिक्चर्स लेनी है या स्क्रीनशॉट करना है तो कर लें। ठीक है, क्लियर हुआ? जी मिस। ठीक है,
देखिए ये पाइथन है, ठीक है। अब ये इससे वर्चुअल मशीन है। अब इन दोनों के बीच में ये जस्ट इस लैंग्वेज को समझ रहा है, बाइनरी लैंग्वेज को, तो ये इसको कंपाइल करता है, देन रन करके इसे समझ आता है कि हाँ यहाँ पर ये काम हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया, तीनों केसेस समझ आ गए, स्ट्रिंग समझ आ गया, देन बाइनरी लैंग्वेज भी समझ आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने कल गूगल कोलैब के बारे में बताया था, ट्राई किया किसी ने? गूगल कोलैब में किसी ने कोड किया? बताएं। नहीं। अच्छा चलिए नहीं। आज मैं गूगल कोलैब का भी थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, ठीक है। गूगल कोलैब, ठीक है। आप इसे यहाँ जाके सर्च कर ले, कल भी मैंने दिखाया था, देन अगेन दिखाती हूँ। गूगल कोलैब, ये गूगल कोलैब बेसिकली क्या होता है, एक आईडी है। मैंने कल भी बताया था गूगल कोलैब क्या है, एक आईडीई है, ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर भी ओपन होगा इंटरफेस। एक आईडीई है। आईडीई हम किसे कह रहे होते हैं, कोई जहाँ पर भी हम अपना कोड लिख रहे होते हैं, जैसे कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया था, वो भी हमारा एक आईडीई है। मैंने कर्सर के बारे में बताया था, कर्सर भी एक आईडीई है। बट कर्सर में क्या है, बहुत अच्छा है, उसे भी यूज़ करना, मैंने भी यूज़ किया है। बट उसमें एक चीज़ है कि वो कुछ दिन के ट्रायल्स देते हैं, देन हमें उसे पेड करना पड़ता है, एक पेड वर्जन आ जाता है, या तो हमें पेड करना पड़ता है या तो फिर हमें न्यू अकाउंट बना के न्यू जीमेल से, ईमेल से हमें उसको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम वी एस कोड यूज़ करें। आप जब तक यूज़ करते हैं ये हमारे लिए फ्री है, जब भी यूज़ कर लें हम इसे। और अगर मैं इसकी बात करूँ गूगल कोलैब की, तो गूगल कोलैब में क्या है कि हम पाइथन का कोड लिख रहे होते हैं ना, गूगल कोलैब में पाइथन का कोड बेसिकली ऑलमोस्ट लिख रहे होते हैं। इस आईडीई में जब हम पाइथन का कोड लिख रहे होते हैं, तो इसमें जो एक मेन चीज़ है ना, ये हमें फ्री जीबी देता है। 16 जीबी की रैम जो है ये हमें फ्री प्रोवाइड कर रहा होता है। कौन? गूगल कोलैब हमें 16 जीबी की रैम फ्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। जीपीयू सीपीयू इसमें भी कुछ रैम रोम होते हैं ना, तो उससे कई ज़्यादा फास्टर है, क्योंकि इसकी जो पैरेलल वर्किंग करता है ना, ये टीपीयू से प्रोवाइड करता है। टीपीयू क्या है? टीपीयू स्टैंड फॉर टेंजर प्रोसेसिंग यूनिट। मैं इसका स्टैंड फॉर यहाँ लिख देती हूँ, टी पी यू इज इक्वल टू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। लिख रहे हैं आप लोग भी? ठीक है। इंटरनेट का एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, सीपीयू भी क्या है, एक इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब कहाँ गई यार, वर्किंग प्रोवाइड कर रहा होता है, किसको किसको प्रोवाइड कर रहा होता है, बताएं। सीपीयू जो है, सीपीयू को वर्किंग प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये जो गूगल कोलैब जो है ना, गूगल कोलैब को जो है वर्किंग प्रोवाइड कर रहा होता है टीपीयू। तो गूगल कोलैब जो है 16 जीबी रैम रखता है फ्री, हमें फ्री प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये इतने फास्ट चलता है ना, हमें इसको ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। और ये हमारे नेट में, हमारे पास जो नेट हो रहा होता है उससे कई गुना फास्ट चल रहा होता है। ये गूगल में ही हम डायरेक्टली ओपन करते हैं और इसमें हम अपना कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। समझ गए? गूगल क्या है, एक आईडीई है जिसे हम कोड लिखने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और ये हमें 16 जीबी जो है रैम देता है, प्रोवाइड करता है फ्री में, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। हम यहाँ पे अपने
कोड को आराम से लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आए? कल कल भी मैंने इस पे कोड लिख के रन करके दिखाया था। तो हम आ जाते हैं आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। कल हमने पढ़ लिया था पाइथन, वीएस कोड, ये सारी चीज़ें हमारे कवर अप हो गए हैं। पाइथन को हमने इंस्टॉल कर लिया, वीएस कोड भी कर लिया था, देन हमने एक लाइन का कोड भी रन कर लिया। आज भी अगेन मैंने सारी चीज़ें रिपीट करवा दी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल्स क्या हैं? पता है किसी को वेरिएबल्स किसको कहते हैं? अच्छा, हम यहाँ पर जो है ना एक सर, ये तो समझ आ गया ना, इसे हटा दूँ मैं? बताएं इसे हटा दूँ? जी हटा दें, सेव भी कर लिया, लिख भी लिया। ओके, तो मैं भी इसे ना फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, अभी खोला है फर्स्ट टाइम। ड्राइंग तो खैर इतनी अच्छी है नहीं, बट जो भी बन गया। और मुझे ये नहीं पता कि इसको कैसे हटाते हैं, इसलिए मैंने दोबारा रीओपन करने से भी यही आ रहा है। हो गया, चले जी, ये तो हट गया। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट, ठीक है जी, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या है पता है किसी को? नॉर्मली इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं उसमें? हम्म, अच्छा चलिए मैं बताती हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो हैं, देखिए एक कंटेनर, वेरिएबल जो हम लिख रहे होते हैं, नॉर्मली जो भी हम लिख रहे होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना। कोई भी चीज़ हमने लिखा है वो हमारे पास एक वर्ड है, एक वेरिएबल है। तो एक कंटेनर है, समझ लिया, एक कंटेनर है जिसमें हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल जस्ट इतना समझ लिया कि एक कंटेनर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा, जो भी डाटा है हम इसे स्टोर कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूँ तो जस्ट लाइक एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, वो रूम क्या है, वेरिएबल। अब उसके अंदर जितने बच्चे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। जस्ट लाइक आप बैग की एग्जांपल ले लें। ठीक है, एक बैग है, किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा है, कोई भी एक बैग है, नॉर्मली एक बैग है, ठीक है, वो एक वेरिएबल है। अब जो हम उसके अंदर बुक्स डाल रहे हैं ना, वो क्या है, हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया कि वेरिएबल्स क्या है? सिंपल वर्ड्स में डेटा आप स्टोर। एक लाइन की डेफिनेशन लिख लें कि वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसमें हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी लिख के दिखाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा जूम हो गया ये। सिंपल, हमने एक नेम लिखा, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। अब स्ट्रिंग लगाए, देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई। जब भी हम कोई नेम लिख रहे होते हैं तो हम उसमें लाजमी स्ट्रिंग में, हम नेम हमेशा किस में लिखते हैं, स्ट्रिंग में। जब भी हम नेम लिखेंगे तो हम उसे स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नाम, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं नाम से। तो हमने एक नाम लिखा, देन हमने इसकी क्या बता दी, एज। एज क्या है, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल बनाया, एक चीज़ बनाई कि ये नेम और एज।
ये हमारे पास वेरिएबल है और हमने इसमें क्या स्टोर करवाया, सुमैया। ठीक है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करवाया, 20। ठीक है, समझ आया? समझ आया? आवाज आ रही है? देखिए, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, आप लोगों ने जवाब भी नहीं दिया। तो आ रही है ना आवाज, आगे कंटिन्यू करूं मैं? जी आवाज आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। कहाँ पर थे हम? यहाँ पर थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखने के भी अभी मैंने आपको 3 केसेस बताए थे ना, यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ कैसे 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा। ठीक है, हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना, इनको हम किन किन स्टाइल्स में लिख सकते हैं, स्टाइल कह लें या फॉर्मेट कह लें। ठीक है, जस्ट एक पहला मैंने यहाँ लिख के दिखाया था नेम। ठीक है, अब अगर हम यूजर एज, एज हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 2 वर्ड्स लिखने हैं, हम स्नैक केस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यूजर और नेम, हमने 2 चीजें लिखी, बीच में क्या लगा दिया हमने, अंडरस्कोर। ठीक है, एंड थर्ड वन, यहाँ पे हमने लिख दिया रोल नंबर। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएं कि रोल नंबर जो मैंने लिखा है ये कौन सा केस है, आंसर चाहिए मुझे, जल्दी बताएं। रोल नंबर मैंने कौन से केस में लिखा है, गलत बताएं पर बताएं तो सही। पास्कल केस है, स्नैक केस है या कैमल केस है, कौन सा केस है, रोल नंबर मैंने किस केस में लिखा है? क्या हो गया? आई थिंक पास्कल के। पास्कल केस, ठीक से देखें। फर्स्ट लेटर स्मॉल है, देन सेकंड लेटर कैपिटल है। सेकंड लेटर कैपिटल है तो हाँ फिर केविन केस हुआ। यस, ये कैमल केस में लिखा है। ठीक है, यस। ये नहीं किए, विद डेफिनेशन नोट करना था ना, कॉल करी इसलिए भी। यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि जस्ट आपको समझ आ जाए अपनी वर्डिंग्स में। ठीक है, अच्छा, ये तो तीनों तरीके वो हो गए जो करेक्ट हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं, लेकिन कौन कौन से तरीके से हमें नहीं लिखना चाहिए। अगर हम सबसे पहले नंबर लिखकर आगे नेम लिखे, यहाँ पर हम कोई भी नंबर नहीं लिख सकते, इससे पहले को हमें स्टार्ट किससे करना है, लेटर से। ठीक है, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते इसमें। मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिजिट से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, देन एक हम यहाँ पर हाइफन लगाकर भी नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी नाम लिखा, फर्स्ट लिख दिया और नेम लिख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे हाइफन भी नहीं लगा सकते। हाइफन किसे कहते हैं, इस डैश को, ये जो डैश है ना, इसे हम हाइफन कहते हैं। तो अगर हम हाइफन भी लगाकर लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, हाइफन नॉट अलाउड। ठीक है,
एंड देन हम यहाँ पर क्लास नहीं लिख सकते, ठीक है। क्लास हम क्यों नहीं लिख सकते? क्लास हम इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि क्लास जो है ना पाइथन की एक कीवर्ड है। हम आगे चल के पढ़ेंगे इसे डिटेल में, बट अभी इतना समझ लिया कि क्लास जो है वो पाइथन का कीवर्ड है, तो हम इसे यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। हम नेम लिख रहे हैं या अदरवाइज कुछ भी लिख रहे हैं, नेम एज वगैरह हम कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट क्लास नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक कीवर्ड है जो पाइथन में यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, ये तीनों तरीके ऐसे हैं जिनको लिखने से रॉन्ग हो जाए, गलत हो जाएंगी चीज़ें, तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। समझ आ गया यहाँ तक सबको? देखिए, वेरिएबल्स भी हमने पढ़ लिए और वेरिएबल्स किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से हम नहीं लिख सकते, ये डिफ्रेंशिएट भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं हम। समझ आया? थम्स अप करें। ये हो गया नंबर 1। के नंबर 2 वेरिएबल समझ आ गए। अब हम देखते हैं टाइप्स, ठीक है। किसके टाइप्स? पाइथन के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन पाइथन। कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक डेटा टाइप बताया स्ट्रिंग, वो भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। और आप लोगों ने अभी एक और डेटा टाइप पढ़ लिया, इनिट। एज एज जो हमने लिखा था वो किसमें लिखा था? इनिट में। तो यहाँ पे मैं सारे टाइप्स जो है नोट डाउन कर रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ कर लें। इतना डार्क कलर, ठीक है। नंबर 1 होता है हमारे पास स्ट्रिंग। नंबर 1 पे स्ट्रिंग, नंबर 2 पे इंटिजर, नंबर 3 पे लिस्ट, नंबर 4 पे होता है फ्लॉट, एंड देन 5 पे होता है बूलियन, 6 टपल, 7 डिक्शनरी, ठीक है। 8 पे होता है हमारे पास एंड नंबर 9 होता है हमारे पास नन, एंड देन लास्ट वन फ्रोजन। फ्रोजन सेट, ठीक है। ये हमारे पास 10 डाटा टाइप्स होते इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो ये 10 डाटा टाइप्स है जिसे हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है।
नोट डाउन कर ले, इन 10 डेटा टाइप्स को आप लिख लें अपने पास, याद भी कर लें, बहुत इजी है। स्ट्रिंग अभी मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग जो भी नंबर जो है हम किस में लिख रहे होते हैं, डबल या सिंगल कोटेशन में लिखें, वो कोई भी वैल्यू जो हम डबल या सिंगल कोटेशन में लिखें वो क्या कहलाता है, सिंपल स्ट्रिंग। ठीक है, हो गई। माइक खोलें, बोले प्लीज, मुझे बार बार यहाँ से हट के देखना पड़ेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आवाज आ रही है नहीं आ रही है। बस आ रही है। आ रही है, ठीक है। स्ट्रिंग समझ आ गया। नंबर सेकंड, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है इनेट। ठीक है, अच्छा इसे हम यहाँ पे कलर चेंज होगा, नहीं सबका हो रहा है। सही है, ब्लैक में ठीक नजर आ रहा है सबको। हाँ ब्लैक में ठीक है। ठीक है, स्ट्रिंग str, ठीक है, इंटीजर इनेट, लिस्ट को हम लिस्ट ही कहते हैं। ठीक है, फ्लोट भी फ्लोट ही रहेगा। मैं गैप दे देती हूँ ताकि मिक्सअप ना लगे। ठीक है, और बूलियन को हम कहते हैं बूल। ठीक है, टपल टपल ही रहेगा। अच्छा देखें, ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये क्या है, ये क्लास है। ठीक है, क्लास है जिसे हम डिफाइन कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये टाइप्स है। ये इसकी टाइप है और ये इसकी क्लास है। ठीक है, जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ ना, ये क्लास है, मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, डिक्शनरी को कहते हैं डिक। सेट सेट ही रहेगा। नन भी नन ही रहेगा, स्मॉल में नन। ठीक है, देन लास्ट वन फ्रोजन सेट, इसे भी हम सेम ही लिख देंगे, फ्रोजन सेट। ठीक है, समझ आया सबको। ये हमारे डेटा टाइप्स हैं और ये उनकी क्लासेस हैं। ठीक है, जो हम लिख रहे होते हैं। स्ट्रिंग, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग का बताया कि स्ट्रिंग में हम डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन यूज कर रहे होते हैं। जो भी वेरिएबल, जो भी वैल्यूज हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग। इनेट, इनेट में हम नंबर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इनेट सिंपल याद रखें, नंबर। कोई भी नंबर हम लिख रहे होते हैं, एज हम लिख रहे होते हैं, उसका डेटा टाइप क्या होता है या उसकी क्लास क्या होगी, इनेट। ठीक है, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट जैसे जस्ट लाइक हम कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, कोई भी हम लिस्ट बना रहे होते हैं ना, कि जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, 0 1 2 3, मतलब लाइन वाइज हमने एक लिस्ट बनाई है, किसी चीज़ की लिस्ट बनाई है। हम कोई ग्लोसरी का सामान लेने जा रहे हैं तो हम उसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं, लाइन बाय लाइन हम सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं, एक लिस्ट होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का लिस्ट, लिस्ट में आता है। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट वो नंबर जो हम डॉट लिख के लिख रहे होते हैं। किसी भी नंबर में जब हम डॉट लिख के लिखते हैं ना, तो उसे हम फ्लॉट कहते हैं। ठीक है, देन बुलियन, बुलियन में क्या चीज़ें आती हैं, बुलियन में जस्ट दो चीज़ आती है। ठीक है, नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन जस्ट दो चीज़ों पे, बुलियन का जहाँ भी नाम आ जाए तो जहन में आ जाना चाहिए, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, टपल, टपल पे समझ रहे हैं कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, एरे।
लिस्ट हम एरे में लिख रहे होते हैं, ये वाला जो लिस्ट है ना ये हम एरे में लिख रहे होते हैं, और टपल दोनों चीज़ें सेम होती है लेकिन कुछ डिफरेंस है। लेकिन टपल में क्या होता है, टपल भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है, जबकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, जबकि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल। ठीक है, देन डिक्शनरी पे आ जाते हैं। डिक्शनरी समझिए, की वैल्यू पेयर्स किसके कहते हैं, हम जो चीज़ जैसे कि हमने एक नाम लिखा, नेम लिखा इज इक्वल टू करके हमने आगे नाम लिखा, तो ये एक की भी है, नेम जो है वो की है, और आगे हमने उसकी वैल्यू दी। ठीक है, तो ये कहलाता है डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर्स। हमने पहले नेम लिखा, फिर इज इक्वल टू लिख के जो है हमने कोई भी नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर्स है। की क्या है हमारा, नेम, और वैल्यू क्या है हमारी, जो हमने उसके इज इक्वल टू के बाद जो हमने जो वैल्यू दी वो क्या है। ठीक है, समझ आया ना, की वैल्यू पेयर्स। यूनिक वैल्यू, कोई भी यूनिक वैल्यू जो है वो हमारी सेट में आ जाती है। ठीक है, नन, नन नाम से ही जो है वो हो रहा है कि कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, नन है, कुछ भी पास नहीं किया हमने, कोई भी पैरामीटर या कोई भी वैल्यू हमने पास ही नहीं की, तो वो नन में आ जाएगा। और फ्रोजन सेट, ये भी नाम से, देखिए चीज़ों को ना नाम से कंपेयर किया करें कि ये जैसे कि फ्रोजन है, फ्रोजन हम किसको कहते हैं, जम जाना, उर्दू मीनिंग में अगर हम ले जाए तो किसी भी चीज़ का जम जाना जब फ्रोजन कहलाता है। फ्रोजन सेट है, मतलब ये अनचेंजेबल है। ठीक है, हमने एक बार लिख दिया, अब ये चेंज नहीं हो सकता, ये फ्रोजन सेट है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ये अनचेंजेबल है। ठीक है, इतना समझ लें। यहाँ क्लियर हुआ माइंड, 10 टाइप्स समझ आए, क्लियर हुआ। देखिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, जब हम कोड करेंगे ना तो यही कॉन्सेप्ट लेकर हमें आगे चलना है। तो जब हम प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे ना तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि कहाँ पर क्या चीज़ है। समझ आए यहाँ पर, ये 10 टाइप्स जो मैंने बताए सारे समझ आए, कोई क्वेश्चन? नो मिस। ओके, महवेश जी। आगे पूरे 10 टाइप्स समझ आ गए। आगे पूरे 10 टाइप्स समझ, थोड़े से नहीं है अभी समझ, आप से नहीं समझ आई अगेन आप बता रिपीट दीजिएगा। करिए। जी, अगेन रिपीट करें, क्या बोला है आपने? स्टार्टिंग के समझ में आ जाएगी, तो जो लास्ट के आपने बताया ना वो मुझे समझ में नहीं आए हैं, अच्छा, और लास्ट में हमने क्या बताया शायद मैं वापस से रिपीट करती हूँ क्या बताया। स्ट्रिंग समझ आ गया? अरे माइक तो खोले, मैं मारूंगी थोड़ी। माइक खोले, बोले ना कहाँ तक का नंबर समझ 4, आया। जी, नंबर 4 थे। नंबर 4 से नंबर नहीं 4। समझ आया। अच्छा चलिए मैं अगेन रिपीट करती हूँ। सिंपल देखें, मैं लिख के बताती हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे से क्या समझ इसकी आएगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी, रिकॉर्डिंग पूछी थी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी, जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। मैं यहाँ पे लिख के समझाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ आए। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, यहाँ ऊपर मैंने लिखा, मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ। ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, डबल कोटेशन में हो, सिंगल कोटेशन में, कुछ भी लिखा हो, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, इन्हें
इनिट हमारे पास नंबर, ठीक है, नम या नंबर जो भी, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, एक ही लिखते हैं। देन नंबर थर्ड क्या था, लिस्ट। लिस्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखें, हम किसी भी चीज़ का लिस्ट बना रहे हो, जस्ट लाइक हम कोई भी सामान बाहर से लेने जाते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं ना, जैसे हम कुछ खाने पीने के सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है, हमने लिस्ट बनाया, हमें आइसक्रीम लेनी है, ठीक है, हमने कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है, ये और बताए खाने पीने की चीज़, इसके तो नाम बता सकते हैं, बताए। स्नैक वगैरह, लेस वगैरह। हाँ, बर्गर लेना है, लेस लेना है हमें, ठीक है, तो हम एक लिस्ट बना रहे होते हैं ना, तो जो लिस्ट वाला काम होता है ना वो इसमें आ जाता है। अच्छा, लिस्ट को हम लिखते कैसे हैं, एरे के अंदर, ठीक है, ये जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम एरे कहते हैं, एरे के अंदर लिखना, ठीक है, लिस्ट को हम किसके अंदर लिख रहे होते हैं, एरे के अंदर, सही है। देन हमारे पास आ जाता है प्लॉट। प्लॉट जस्ट लाइक है हमारे पास 15.2, ये जो नंबर है ना, ये नंबर बीच में जो हमारे पॉइंट आ रहा है, इस तरह का नंबर जब हम लिखते हैं तो वो हम किस क्लास में लिख रहे होते हैं, फ्लॉट, ठीक है, इसकी डेटा टाइप क्या होती है, फिर फ्लॉट होती है, ठीक है। देन क्या था, फ्लॉट के बाद हमने बुलियन देखा था, आई थिंक, ठीक है, बुलियन। बुलियन में जस्ट मैंने बताया जब भी बुलियन आ जाए तो जस्ट दो चीज़ें आएंगी, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है, मतलब बुलियन का जहाँ पे भी ट्रू फॉल्स आ जाए, जहाँ पे ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो समझ लीजिए यहाँ पे बुलियन की क्लास है, बुलियन का डेटा टाइप जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जब हम कोड करेंगे ना तो ये चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी कि जो टाइप, जो क्लासेस हमने पढ़ी थी, वो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसका तो वो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जस्ट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि किस में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जी। उसके बाद हमारे पास है टपल। टपल में क्या होता है, देखें, टपल में हम जो है क्या कर रहे होते हैं, इसमें भी हम डाटा ही कलेक्ट कर रहे होते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम लिख रहे होते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट में जिस तरीके से हम लिख रहे होते हैं कि लिस्ट होता है, लिस्ट में हमने चीज़ें लिखी, अच्छा लिस्ट में हम यहाँ पर इसमें लिख रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे होते हैं, सॉरी स्ट्रिंग कह रही हूँ, कोटेशन के अंदर लिख रहे होते हैं, ठीक है, और ये एरे लग रहा होता है और लाइन से सारे लिस्ट आ जाता है। तो टपल में क्या होता है, टपल में हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, सही है। लिस्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, बताएं, चलिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये जो है एरे है, ठीक है, क्या है, एरे है, और जब हम टपल में लिख रहे होते हैं तो टपल में हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, जो राउंड ब्रैकेट है ना इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस में, और इसमें भी हम डबल कोटेशन में ही लिखेंगे, आप डबल में लिखे सिंगल में लिखे वो इशू नहीं है, दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमने लिख दिया एप्पल, जंक फूड ज़्यादा लिख दिया ना, अब इसमें हम थोड़ा सा हेल्दी फूड भी लिखें, एप्पल लिख देते हैं, चेरी लिख देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, चेरी, एंड देन फ्रूट्स के नाम बताएं, बनाना और ऑरेंज, ठीक है, इस टाइमिंग खत्म तरीके हो से गई। चलते चलते जो भी हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद
कि देखिए दोनों में काम सेम हो रहा है, ठीक है, चीज़ें सेम है, फ़र्क किस चीज़ का है, ब्रैकेट का। यहाँ पे हम एरे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि आज रिकॉर्डिंग का बहुत इशू है, मैंने फिर रिकॉर्डिंग बंद की हुई थी और रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। खैर मैं एडिट वगैरह करके कर दूँगी और वीडियोज़ शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों को जो चीज़ें समझ नहीं आई हो तो वो वहाँ से समझ आ जाएंगी, ठीक है। बाकी ये 10 टाइप्स आप लोगों को क्लियर है, वेरिएबल्स भी क्लियर है, सही है। इसे आप लोग चाहे तो लिख लें, ठीक है, नोट कर लें, यहाँ से भी नोट कर लें और अगर यहाँ से नोट करना है तो यहाँ से भी नोट कर लें, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। यहाँ से नोट करना है, यहाँ से नोट कर लें, वहाँ से नोट करना है, वहाँ से कर लें, चीज़ें लिख लें ताकि माइंड में एक रिवीजन रहे और जो चीज़ें नहीं समझ आए तो वो पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस करें, समझें कि जो पढ़ा है उसे खुद से रिवाइज़ करें ना, ताकि एक जब बंदा खुद लेकर बैठता है ना तो उसके ज़हन में आती हैं चीज़ें ना कि हाँ, ये मुझे समझ तो आ गया था बट अभी याद नहीं आ रहा क्या था, कैसे किया था, ठीक है। तो यहीं पे हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा अपना आप लोग, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।